ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर सन 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसका मकसद था कि गांव समृद्ध हों और ग्रामीण जो बैंक के ग्राहक हैं उन्हें आर्थिक रूप से संबलता प्रदान की जाए। इसे लेकर सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता था। सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को सब्सिडी देती थी। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ग्रामीण बैंक में 50% हिस्सेदारी मुहैया कराती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद यह संकट आन खड़ा हुआ है कि अब जो प्रायोजित बैंक हैं उन्हें यह राशि मुहैया कराई जाएगी। इसे लेकर पूरे भारत में 46 ग्रामीण बैंकों ने आज हड़ताल किया और इस हड़ताल के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग की गई कि सरकार अपना निर्णय वापस ले, जिससे कि ग्रामीण बैंकों का और बैंक के जो खाता धारक है उनका भला हो सके। पलामू में ग्रामीण बैंक में आंदोलनरत कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस हड़ताल के माध्यम से मांग किया गया कि जो नई बहाली ग्रामीण बैंक में हुई है उन्हें भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। भारत में आज जो 46 ग्रामीण बैंक है उसमें हड़ताल है और इस हड़ताल का जो मुख्य मुद्दा है कि ग्रामीण बैंक में जो 50% जो शेयर भारत सरकार का है वो सरकार अपने से जो स्पॉन्सरिंग बैंक है, जो प्रायोजक बैंक है, उनको ये बेचना चाहती है। और इस प्रकार जो ग्रामीण बैंक का जो स्टेक हो जाएगा वो सिर्फ 15% राज्य सरकार का होगा और 85% जो है प्रायोजक बैंक का हो जाएगा। भारत सरकार जो है उसका पूरी तरह से अपना जो शेयर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रायोजक बैंक के गुलाम बन जाएंगे। जो प्रायोजक बैंक का जो योजनाएं होंगे वो हम पर थोपा जाएगा और हमारा जो बैंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से 75 में भारत में गरीब को, गांव के लोगों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। हम उसी मैंडेट के साथ रहें और पूरे जो 46 ग्रामीण बैंक में है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी आसाम से लेकर रन ऑफ कच्छ राजस्थान तक इसको मिलाकर एक NRBI हो जिसमें कोई स्पॉन्सरिंग बैंक नहीं हो। बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन से जुड़े कौशिक मल्लिक बताते हैं कि सरकार का यह निर्णय जो है वो जन विरोधी है। इसके खिलाफ में पूरे भारत में जो ग्रामीण बैंक है उसकी जो 46 ग्रामीण बैंक हैं वे तमाम लोग हड़ताल पे हैं। उन्होंने बताया कि अब सरकार के इस निर्णय के बाद ग्रामीण बैंक के पास मात्र 15% हिस्सेदारी ही उसकी अपनी बचेगी और जबकि 85% जो है वो प्रायोजित बैंकों को चला जाएगा, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, 2018 तक जो भी नए बच्चे हमारे ज्वाइन किए हैं उन सबको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। 11th बाइपार्टाइट के अनुसार जो दूसरे कमर्शियल बैंक में वेतन का जो बढ़ोतरी हुआ है, दूसरे जो फैसिलिटीज़ का बढ़ोतरी हुआ है, वो एक समान हमारे ग्रामीण बैंक कर्मियों को भी मिलना चाहिए। ये सारे मुद्दे हमारे हैं और इन्हीं के साथ आज पूरे भारतवर्ष में जो हमारे लगभग 80,000 कार्यरत और 30,000 रिटायरीज, 1,10,000 लोग आज हड़ताल पर हैं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंकर्स यूनिटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। बैंकर हाय हाय हाय।